खबरें दिखाने पर पत्रकारों पर हो रहे फर्जी मुकदमे और पत्रकारों पर हो रहे जानलेवा हमले और पत्रकारों की हो रही हत्या को लेकर यूसी न्यूज चैनल के प्रधान संपादक आशीष चित्रांशी कर रहे हैं पदयात्रा। आशीष चित्रांशी की मांग है कि पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर सरकार एक कानून बनाए और जो भी पत्रकार पर फर्जी मुकदमे हैं उसे वापस लिए जाए। उन्होंने कहा कि एसी में बैठे संपादक नहीं समझ पाते कि जो पत्रकार जिला संबंधित या तहसील संबंधित या ब्लॉक संबंधित खबरें दिखाता है उस पत्रकार की उत्पीड़न को नहीं समझते। इन्हीं सब पत्रकारों की न्याय को लेकर हम गाजियाबाद से लखनऊ तक पैदल यात्रा कर रहा हूँ। इस पदयात्रा में कई सामाजिक संगठनों और कई राजनीतिक पार्टियों और पत्रकारों के संगठनों का पूरा सहयोग मिल रहा है। आशीष चित्रांशी के इस पदयात्रा में डॉक्टरों और वकीलों का भी बड़ा समर्थन मिल रहा है। पत्रकारिता का काम ही है सिस्टम की खामियों को उजागर करना, वो सामने लाना। उस पर अगर सिस्टम या सरकार नकारात्मक प्रतिक्रिया देता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दमन उत्पीड़न की कोशिश करे तो ये कतई स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि मैंने जैसे कहा ना कि लोकशाही को मजबूत करने का जो सबसे बड़ा जरिया है, जो लोकशाही की ताकत है, उसका माध्यम ही पत्रकारिता है। अगर जन सरोकारी पत्रकारिता को रोका जाएगा तो लोकशाही कमज़ोर हो जाएगी। लोकतंत्र पर बहुत बड़ा खतरा है ये। और जिस तरीके से आज हो रहा है, मैं आप सभी साथियों से अपील करता हूं कि आप लोग जन सरोकारी पत्रकारिता करिए, आवाम की बात करिए। सरकारी पत्रकारिता तो होती ही नहीं है कहीं, सरकारी पत्रकारिता की कोई संकल्पना ही नहीं है। आप जो सरकारी पत्रकारिता जिसको लोग कहना शुरू कर दिए हैं, देखते हैं कि झूठ को जो है चाशनी में लपेट कर सच की तरीके से परोस करके परसेप्शन और प्रोपोगंडा जो मैनेज होता है, ये दरअसल आप राजशाही की तरफ जब देखेंगे तो राजशाही में होता था। राजशाही में, राज दरबारों में राजकीय लेखक और राजकवि बैठा करते थे, वो राजा की तारीफ में दिन भर लिखा करते थे। आजकल देखते होंगे आप किताबों में वो बड़ी चर्चाओं में 4 लाइनें रहती हैं, राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है और सुबह सुबह की बात है। ये राजशाही में हुआ करता था। तो कभी भी आप इतिहास के किसी पुस्तक में ये लिखने वाले लोगों को पत्रकार नाम से संबोधित होते नहीं पाएंगे। उनको भाट या चारण कहा जाता था राजशाही में। वो भाट चारण इसी के लिए वो उनको भुगतान किया जाता था, सरफियाँ इसीलिए मिलती थी कि वो जो है राजा की तारीफ करें, झूठी तारीफ करें। तो ये राजशाही नहीं है, लोकशाही है। और हम असरफियों पर बिक जाएंगे तो पत्रकार नहीं कहलाएंगे, हम भी भाट और चारण कहलाएंगे। इसलिए पत्रकारिता का धर्म निभाइए। उत्पीड़न अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष जो भी है, इसके खिलाफ ये पदयात्रा लखनऊ जाके जब समाप्त होगी, समाप्त नहीं कहूँगा इसको, वहाँ पर विराम, जो अल्प विराम लगेगा इसमें, उस अल्प विराम के समय एक ज्ञापन ड्राफ्ट किया जा रहा है। कुछ वरिष्ठ साथी मेरे हैं, वो ज्ञापन ड्राफ्ट कर रहे हैं। वो है जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल लाया जाए। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन, पत्रकार सुरक्षा कानून। पत्रकार सुरक्षा कानून में कई क्लॉज, सब क्लॉज हैं। जैसे किसी भी पत्रकार पर आज शाम में साहब को नहीं पसंद आई खबर, आपकी सच्ची खबर। अब जिस दौर में पत्रकारिता में वही जिसको सरकारी पत्रकारिता नाम दे दिया गया, उस दौर में अगर सच्ची पत्रकारिता कोई करता है तो वो नागवार गुजरता है सिस्टम को, अफसरान साहबान हुक्मरान को, तो वो दबाने की कोशिश की जाती है। लेकिन सभी सच्ची पत्रकारिता करें और उसमें ये पत्रकार सुरक्षा कानून में लाया जाए कि किसी भी दुर्भावना से, पूर्वाग्रह